हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। यहाँ पर आज हम फिर से मिल रहे हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे वो था डिसोल्यूशन का चैप्टर। मैंने आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, एक क्वेश्चन भी करके बताया था। मैंने इस चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं किए, तो आई फेल्ट दैट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किया था जनरल एंट्रीज का। मैंने आपको बाकी सारे कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में जाके पढ़ाए थे। अगर किसी ने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप वो प्रीवियस वीडियोस जाके जरूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में जो मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन। आज मैं कर रही हूँ आईएससी के स्टूडेंट्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, and in the coming video I will be doing the CBSE क्वेश्चन पेपर का, सीबीएसई का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2020-23 के क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑल्सो। तो चलिए, आईएससी स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन पेपर है दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों ही बोर्ड में सिलेबस तो भाई एक ही है ना, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चेंजेस है, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल द सिलेबस इज चेंज सेम। ओके, तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट है। और आईएससी के स्टूडेंट ये ना सोचे कि जब मैम सीबीएसई का वीडियो लेकर आएंगी वो हमें नहीं देखना, आपके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पोर्शन है वो सेम ही है, स्पेशली डिसोल्यूशन तो सेम ही है। चलिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन डिस्कस कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को मैं उठाकर ले जाऊंगी वहां पर जहां मैं सोल्यूशन करूंगी अपने वन नोट की फाइल पर, और वहां मैं इसको ठीक से पूरा तरीके से लिख करके सॉल्व कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का, एंड ये 6 मार्क के लिए है। एंड आई होप कि आप सबके पास अभी तक प्रिंट आउट ऑफ द स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अगर अभी भी कोई बच्चा सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से पढ़ाई कर रहा है तो बेटा आपको मेरी सिंसियर एडवाइस है, ऐसी नालायकी बिल्कुल भी मत करिए आप। यस, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी से ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना एकदम एकदम बेवकूफी वाली चीज है। इट शुड ऑलवेज बी हैंडी नेक्स्ट टू यू। आपके पास स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट होना ही होना चाहिए। चलिए, तो अब हम बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करेंगे और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रवि एंड कमल एज एट 31 मार्च, ये इनकी बैलेंस शीट है। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे नहीं दिया है, आगे जाके देख लेंगे कहीं दिया होगा तो। अब हम एक एक करके स्कैनिंग करना शुरू करते हैं कि लाइबिलिटी साइड में क्या क्या लिखा हुआ है और एसेट साइड में क्या क्या लिखा हुआ है बैलेंस शीट की। क्रेडिटर्स है, ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कैपिटल तो बिल्कुल नहीं जाएंगी, कैश नहीं जाएगा, डेटर्स जाएंगे, स्टॉक जाएगा, फर्नीचर जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगा और इन्वेस्टमेंट जाएगी। मतलब ये सारी की सारी चीजें उठ करके चले जाएंगी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और ये सब जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब दो ही आइटम है, ये लोग कहाँ चले जाएंगे, ये चले जाएंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो मैंने बोला था नहीं है, यहाँ पर मिल गया। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 9:7। The partnership firm dissolved on the date of balance sheet subject to the following adjustment. Property realized 75%। कौन सी प्रॉपर्टी, ये 2000 में से 75% हमें रियलाइज हो गया, अच्छी बात। बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अमाउंटेड टू 500। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, बैड डेट्स एंड डिस्काउंट अमाउंटेड टू 500, मतलब कि ये जो 4500 रुपीज के डेट 4700 रुपीज के डेटर्स है उसमें से 500 रुपए का तो बैड डेट और डिस्काउंट देने में चला गया, बाकी कितना बचा हुआ है 4200 रुपीज की डेटर्स रियलाइज हो गए। तो क्वेश्चन है ना, कान ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ा है, मतलब कि आपको ये नहीं बता रहा कि कितना रियलाइज हो रहा है। प्रॉपर्टी के केस में तो सीधा सीधा बता दिया कि 75% रियलाइज हो रहा है, यहाँ नहीं बता रहे। यहाँ क्या बोल रहे हैं, 500 रुपए डूब गए। अब 500 रुपए डूब गए तो बाकी का क्या हुआ होगा, बाकी का रियलाइज हुआ। स्टॉक रियलाइज में तो बहुत सीधा सीधा बोल दिया, 2525 का जो अमाउंट है वो रियलाइज हुए। क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट 2%। अच्छा, जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको लगा फॉर्म तो बंद हो रही है, चलो इनको 2% का डिस्काउंट दे देते, तो 5000 में से 2% माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैं एक और एडिशनल बात बता देती हूँ, 2% के साथ अगर पर एनम लगा होता ना बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। ऐसे एडजस्टमेंट हमारी बुक में दिए हुए हैं, टीएस गिरवाल के सर की बुक में दिए हुए हैं एंड डीके गोयल सर की बुक में भी दिए हुए हैं 2% पर एनम। और उसके साथ एक और चीज लिख के आ गई होती है कि यूजुअली हम क्रेडिटर्स का पेमेंट 2 महीने में करते हैं। अगर कभी भी 2% या जो भी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है उसके साथ पर एनम वर्ड लगा हो तो याद रखना ये ईयरली डिस्काउंट की रेट है, आप इसको मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे। सपोज 2 महीने के बाद पेमेंट करना था, अभी करें तो 2/12 करेंगे। इसमें बहुत 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 सारे बच्चे गलती करते हैं, सीधा 2% लगा के आ देते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छा बना दिया गया है, इसमें तो डायरेक्टली 2% की फ्लैट रेट दे दी। तो यहाँ ये पर एनम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे मंथ वाला चक्कर नहीं है,
और इधर सीधे 5000 का 2% माइनस कर देना है, बट वैसे क्वेश्चन भी होते हैं और आ सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 75 रुपीज विच वर पेड बाय रवि। अच्छा, हम लोगों ने बहुत बेसिक क्लास में ही पढ़ लिया था, मेरी पूरी डिटेल वीडियो है इनफैक्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, जिसपे मैंने आपको एक एक पॉइंट ठीक से समझाया था कि अगर ऐसा लिखा होता है कि सो एंड सो पार्टनर हैज पेड रिजोल्यूशन की एक्सपेंसेस और ये नहीं लिखा होता ही हैड टू बेयर इट, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारी अजम्पशन क्या होगी? हमारी अजम्पशन ये होगी कि एक्सपेंसेस बेयर तो फर्म को करने थे, लेकिन फर्म के बिहाफ पे अभी के लिए पार्टनर ने पे कर दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब मैं इस क्वेश्चन को ले जाती हूँ वहां जहां मैं इसका सोल्यूशन करूंगी। चलिए आ गए हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो बस इसके मैं बाजू में ही रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इसके नीचे बना देती हूँ। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट ये स्टार्ट हो रहा है भाई हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, सबसे पहला काम, एक एक करके सारी एसेट्स को उठाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे। कहां पर? हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलें, यहाँ पे लिखते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, और मुझे लिखना है यहाँ पर डेटर्स, जो कि है 4700 के। फिर मुझे लिखना है यहाँ पर स्टॉक, जो कि है 2300 का। फिर मेरे पास है फर्नीचर, बताओ 50 रुपए का कौन सा फर्नीचर होता है? फर्नीचर विच इज 50 रुपीज। देन मेरे पास है प्रॉपर्टी विच इज 2000 रुपीज। फिर मेरे पास है इन्वेस्टमेंट विच इज 1000 रुपीज। ओके, इन सब को हमने भेज दिया यहाँ। इनका हम लगाएंगे टोटल। सो 3000 4 5 5 + 4 9 9000 10,000 50। ओके, 10050। एक बार मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेती हूँ कि मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है या नहीं किया है। यस, बिल्कुल ठीक किया है, 10050। और यहाँ पर मैं लिखूंगी बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। सन्ड्री लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास थे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट ऊपर जाके देख लेते हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट है 5000 रुपीज। अरे कहाँ जा रहे हो? 5000 रुपीज है यहाँ पर क्रेडिटर्स का अमाउंट। इनर कॉलम में लिखेंगे एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। शॉर्टकट मत लिखना आप लोग, मैंने लिख दिया टाइम बचाने के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 300 रुपीज का, तो इसे भी लिख देंगे। ये हो गया 5300। अब हमने क्या कर दिया? सारे एसेट्स के अकाउंट को मार डाला, सारे लायबिलिटीज के अकाउंट को मार डाला, मतलब क्लोज कर दिया एंड उन्हें उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे भेज दिया। अब हम एक एक करके लिखना शुरू करेंगे। बाय कैश अकाउंट, बाय कैश बैंक क्यों नहीं लिख रही है मैम? क्योंकि मुझे यहाँ पर कैश का बैलेंस दिखाई दे रहा था, मैंने कैश ही लिख दिया। बाय कैश अकाउंट, एंड ये लिखना मत भूलिएगा जो मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, एसेट्स रियलाइज। जो भी एसेट्स आपकी रियलाइज हुई है आप उनको लिख रहे हैं, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी रियलाइज, प्रॉपर्टी रियलाइज कितना? 75%। प्रॉपर्टी थी कितने की थी भाई? प्रॉपर्टी थी 2000 रुपए की, उसका 75% मतलब 1500 रुपए हमें रियलाइज हुआ। फिर उसके बाद उसने बोला कि बैड डेट्स अमाउंटेड टू 500, मतलब कि मेरे जो डेटर्स हैं, डेटर्स थे मेरे पास 4700, उसमें से क्या हो गया? 500 रुपए के चले गए डिस्काउंट में एंड बैड डेट्स में, तो बचे कितने? बचे 4200 रुपीज के डेटर्स। फिर फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब फर्नीचर बिका नहीं। प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है, स्टॉक के बारे में बोला गया है, देख लेते हैं। स्टॉक है 2525, तो स्टॉक लिख लेते हैं भाई। यहाँ रहा मेरा स्टॉक 2525, ये रहा 2525। एंड फिर उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी रियलाइज हो गया, बैड डेट्स हो गया, और तो कुछ दिया नहीं, इसका मतलब और कोई एसेट कुछ रियलाइज नहीं हुई, तो बस इसी का टोटल लगाएंगे और बाहर लिख देंगे। इसका टोटल होता है 4 + 2 6 7 7000 8200
8,025 रुपीज, जहां तक मुझे लगता है 8,225, नॉट 8,025, 8,225। फिर भी मैम एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए कहीं आपसे मिस्टेक ना हो गई हो। यस बेटा, सेम थॉट्स मैंने भी कर लिया। 2,8,225, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे टू कैश अकाउंट। हमें बता दिया कि क्रेडिटर्स ने क्या कर दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। तो क्रेडिटर्स थे कितने के, क्रेडिटर्स थे 5,000 रुपीज के, उसमें से हम क्या करेंगे 2% का डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो 5,000 माइनस 2% होता है 4,900 रुपीज। इतना बेचारे क्रेडिटर्स को मिल जाएगा। IFR का भी पेमेंट कर दीजिए मैम। अरे IFR कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि इट इज रिजर्व और फंड, इसीलिए इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन IFR रियलाइज नहीं होने वाला है। तो मैम फिर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रियलाइज हुआ, इन्वेस्टमेंट भी रियलाइज नहीं हुआ, फर्नीचर भी रियलाइज नहीं हुआ, तो नहीं लिखा हमने। और कोई आउटसाइडर लायबिलिटी होते तो लिख देते। तो इसी अमाउंट को 4,900 को हम डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रवि ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए थे, तो रवि कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एज पर आई रिमेम्बर ये थे 75 रुपीज के। यस, ये थे 75 रुपीज के। तो 75 रुपीज के हम यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी लिख देंगे, जो कि रवि ने दिए हैं, ठीक है। और इसके ब्रैकेट में हमको लिखना भी पड़ेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फाइन। अब हमें देखना है कि डेबिट का टोटल कितना है और क्रेडिट का टोटल कितना है। तो मैडम आप भी सब जगह छाई हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो लो बेटा मैं छोटी हो गई। ये है 5,300 प्लस 8,225, यहाँ का टोटल आया 13,525। और डेबिट का टोटल मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है लॉस। इसका मतलब है लॉस, मतलब कि हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कौन, दो पार्टनर जो हैं हमारे पास, रवि एंड दूसरे वाले का नाम मुझे याद नहीं है, रवीज कैपिटल अकाउंट। और दूसरे वाले का नाम क्या है, ऊपर से देख के आते हैं। दूसरे वाले का नाम है, दूसरे वाले का नाम है कमल। कमल 9:7 का इनका रेशियो है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कमल्स कैपिटल अकाउंट। ओके, टोटल लगा लेते हैं। टोटल है 4,900 प्लस 75 प्लस 10,050 रुपीज। तो ये 15,025 रुपीज का टोटल है। और आपका जो लॉस आ रहा है वो है 1,500 रुपीज का लॉस है। तो 1,500 रुपीज के लॉस को हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 9/16। तो रवि भाई साहब को मिला है 843.75 और दूसरे वाले भाई साहब को मिला है 656.25। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लॉस को दे दिया दोनों पार्टनर्स के अंदर। तो मैं सारा क्वेश्चन एक साथ दिखा देती हूँ एक बार आपको, ताकि अगर किसी नालायक बच्चे ने अभी तक ना लिखा हो तो वो क्या करे, स्क्रीनशॉट ले ले। क्यों नालायक बोल रही है मैम, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ इसे सॉल्व कर लेना चाहिए था। अगर आपने साथ साथ सॉल्व नहीं किया है तो आप उसे अब लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे पॉज करके भी लिख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन, किसका, ISC बोर्ड का 2020-23 के लिए जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर था, उसमें से हमने डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम CBSE के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तब तक के प्रैक्टिस करते रहिए। और यस, कमेंट में बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि आप लोग कौन सा चैप्टर चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए, कौन सा चैप्टर आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी वहां पर हेल्प करूं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक इतने सारे लोग जो हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन वो रेगुलरली आते हैं, वॉच करते हैं, तो क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर एंड लाइक करो। विल मीट वंस अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।